हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार जो 2025 या 2026 तक दिखने वाला था, उसे आखिरकार इजराइल ने युद्ध में उतार दिया है, जमीन पे उतार दिया है, जिसका नजारा पूरा हमास, पूरा इजराइल और पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हथियार जो काफी सस्ता है और सबसे बड़ी चीज कि काफी घातक है, जो क्या करता है, लेजर इंपल्स निकालता है, या हम ये कहें लेजर निकालता है। ये पहली बार है कि ऐसी हथियार को पूरी दुनिया ने देखा, ऐसी किफायती हथियार, खतरनाक हथियार को पूरी दुनिया ने देखा। और सबसे बड़ी चीज कि एक ऐसा हथियार है जिसके लेजर्स कभी खत्म नहीं होंगे। आयरन डोम की अगर हम बात करें तो उसमें समस्या एक ये थी कि अगर लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो एक वक्त के बाद आयरन डोम काम करना बंद कर देता, क्योंकि आयरन डोम में आने वाला खर्चा बहुत ज्यादा महंगा था। लगभग 60 से 70 लाख रुपए एक फायरिंग में आते थे, तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, जिसकी वजह से इजराइल लगातार इसको झेल नहीं पाता। उसको या तो अपने बहुत पैसे बर्बाद करने पड़ते, या तो एक वक्त के बाद उसे साइड में ही करना पड़ता। लेकिन उसी को देखते हुए इजराइल लगातार 10 साल से अपने आयरन बीम जो हथियार है उस पर काम कर रहा था। 10 साल नहीं दोस्तों, मैं कहूंगा 15 साल से ये लगातार काम कर रहे थे, और 2025, 2026, 27 के आसपास ये उसको शामिल करने वाले थे। लेकिन हालात को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए उन्हें क्या करना पड़ा, इसको यहां पे लाना पड़ा, उसको उतारना पड़ा, जिसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। अगर आप देखेंगे, एक वीडियो बार बार वायरल हो रहा है, यहां पे आप देखेंगे जैसे कोई लाइट जो है हो रही है, जैसे आप देखेंगे यहां पे एक लाइट जो है ये क्रॉस करके जा रही है, जो रॉकेट्स हैं ये बम्बार्ड हो जा रहे हैं, यहां पे आप देखेंगे ये जल जा रहे हैं। पहले क्या था, जो मिसाइलें थी, रात के वक्त में जब मिसाइलों से टकराती थी, सिर्फ हमें ये विस्फोट दिखता था, जैसे छोटा विस्फोट दिख रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे, आपको एक लाइन दिख रही है, रेज दिख रही है। तो यही जो रेज है, ये क्या कर रही है, जो रॉकेट है उनको जाके खत्म कर देती है, जिसकी वजह से हमें ये इंपल्स दिखाई देता है। और यही नजारा पूरी दुनिया ने देखा। पहली बार तो जब देखा लोगों ने तो इसको समझ नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि ये क्या है, एक तरीके से लेजर बीम हथियार है, जो कि लगातार ये छोड़ा जा रहा है। युद्ध के दुनिया में दोस्तों और हथियारों की दुनिया में बहुत ही गहरा रिश्ता है। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो हर बार क्या होता है, कुछ नए हथियार निकल के आते हैं। हर युद्ध में नए हथियार निकल के आते हैं और जो लोगों को चौंकाते हैं। जैसे कि हम बात करें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, जैसे उसमें न्यूक्लियर बम निकल के आया, उसने दुनिया को चौंकाया, बहुत ही खतरनाक तरीके से चौंकाया। फिर हम अगर इजराइल की बात करें, पिछले साल ही 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की ही बात है कि जब युद्ध हुआ तो उस दौरान भी आयरन डोम जैसा हथियार पूरी दुनिया को दिखा। इससे पहले इसका जो कहते हैं ना कि इसका जो एक नमूना होता है, हमें दिखा नहीं था, बस हमने सुना था। लेकिन पहली बार जो रियल में जब काम कर रहा था वो आयरन डोम काम कर रहा था। अब उसी इजराइल ने इससे भी एडवांस सिस्टम यहाँ पे उतारा है। तो आखिर इसे उतारने का मतलब क्या है, क्यों ये इतना ज्यादा किफायती है और क्यों इसकी दुनिया में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब उतारा गया था तो इंडेक्स एशिया करके जो मेला होता है वहां पे इसको लगाया गया था, तो वहां पे इसको उतारा गया था, तो पूरी दुनिया ने इसका नजारा देखा था। तो उसके बाद सबको ये समझ में आ गया था कि इजराइल के पास ये सिस्टम है। इजराइल इसे 2025 तक इसलिए उतारना चाहता था ताकि इजराइल टेस्टिंग कर सके और अच्छे से टेस्टिंग कर सके और पूरे जगह पे ये लगा सके, ठीक है। इसीलिए जो इनका जो कंपनी है इजराइल में, जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल के लिए खास करके ऐसे हथियार बनाती है, आयरन डोम, ये सारी चीजें, ये सारा प्रोजेक्ट वही लेती है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, जैसे टाटा कंपनी है, अंबानी कंपनी है, तो अगर जो इंडिया गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो उन्हें क्या दे, एक तरीके से ठेका दे कि आप हथियार बनाइए, तो वैसे ही वहां का ये जो राफेल एडवांस सिस्टम है, ये क्या करता है, लगातार उनका ठेका लेता रहता है, उनके लिए हथियार बनाता रहता है। तो ये पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी, इसीलिए ये लगातार 10 साल से काम कर रहे थे, 15 साल से काम कर रहे थे। और अब ये इनको जो सेना है उसमें ये उतरने वाली थी, लेकिन इसे बहुत ही जल्दी उतारा गया क्योंकि ये काफी सस्ता है। कितना सस्ता है आपको जान के हैरानी होगी, ये इतना सस्ता है कि इसकी जो कीमत आती है एक फायरिंग की, वो आती है लगभग $3 से $4। देखिए ये कंफर्म नहीं है कि कितना आता है, लोग अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, इसके बारे में कोई जानकारी रिवील नहीं हुआ है कि इसका क्या कॉस्ट आता है। तो लोग अपनी तरफ से एक जानकारी इकट्ठा, अपने एक अंदाजा बताते हैं। कोई बोलता है 1.5 लाख रुपए लगते हैं, कोई बोलता है $3 लगते हैं। लेकिन अब मान चलिए कि $3 में तो नहीं ही होगा, लेकिन काफी सस्ता है ये। जहां हम अगर बात करें आयरन डोम की बात करें तो इससे कम से कम 100-150 गुना ये सस्ता होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पे 30 लाख रुपए पर फायरिंग पे खर्च आता था, तो वहां पे ये खर्चा 50,000, 60,000, 1 लाख अभी देखिए। लेकिन ये है सस्ता है, लेकिन ये कह नहीं सकते ये कितना सस्ता है।
सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें यूज होती है बिजली की, यहाँ पे रॉकेट का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे सीधे यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, जो बिजली है उसको बदला जाता है लेजर में, तो जाहिर सी बात है इसी वजह से ये सस्ता हो जाता है। एक इंपल्स में, एक शॉट जब ये फायर करता है तो उसमें लगभग 100 किलोवाट की एनर्जी इसमें खर्च होती है। ये एनर्जी इतनी है कि जैसे एक अमेरिका घर में 1 किलोवाट अगर खर्चा हो रहा है तो मान चलिए कि 100 घरों की जो बिजली है एक बार में इसके एक फायर में यूज होती है, तो बिजली का ही खर्च आता है, बाकी ज्यादा इसमें खर्च नहीं आता है, इसी वजह से ये सस्ता है। और इसकी जो रेंज है दोस्तों, रेंज ये है लगभग ये 7 किलोमीटर के आसपास, 4 किलोमीटर के आसपास ये वर्क करती है। लेकिन अभी क्या है, इजराइल ने इसको बढ़ा दिया है, बढ़ाया कितना है, लगभग 10 से 11 किलोमीटर का आसपास इसका रेंज कर दिया है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई हथियार बनाया जाता है तब उस हथियार की रेंज हमेशा थोड़ी ज्यादा ही रखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी मिसाइल की बात करें, इंडिया में ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें कि 300 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन ऐसा नहीं वो 300 किलोमीटर तक हो, वो 600 उसको बनाया ही जाता है। बस ये बताया जाता है दुनिया को कि ये 300 है, ये 400 है, लेकिन वो होता है डबल ही। तो वैसे ही यहां भी बात करें, ये जो आयरन बीम है इसकी भले ही बात लोग करें कि 7 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, लेकिन हम मान के चलिए कि ये 12-14 किलोमीटर ये होगा ही होगा। इसीलिए आप देखेंगे ये 10 से 11 किलोमीटर तक ये काम कर पा रहा है। अब दोस्तों हमने समझ लिया कि जो आयरन बीम है कहां से आया, कैसे आया, लेकिन अब हम ये जानेंगे आखिर ये काम कैसे करता है। हमने आयरन डोम के बारे में जाना कि वो कैसे काम करता है, अब हम ये भी समझेंगे ये जो लेजर बीम है ये कैसे काम करता है, आखिर लेजर्स ये कैसे ही सही जगह पे ये क्या करता है, फायर करके उनको मार पाता है। आप समझिए एक लाइट इंपल्स निकालता है, चीजें कट के अलग हो जाती है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने फ्लो का कोर्स लॉन्च किया था जो कि काफी सफल रहा है। लगभग 1000 लोगों से ज्यादा लोगों ने इसे देखा, इसको मतलब यूज किया। ऐसे रिव्यू है मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो आप देखेंगे उसका नतीजा आपको बहुत ही देर में मिलता है। लेकिन फ्लो की स्टेट में जाके जब आप कोई काम करते हैं, फ्लो की अवस्था में जब आप जाके कोई काम करते हैं, तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% बढ़ जाती है, या हम ये कहें 5 गुना बढ़ जाती है। और यही रिसर्चर ने लगभग 100 साल के रिसर्च में ये पाया। दोस्तों इसे इंडिया में हम मात्र 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कोर्स जो सिल्वा मेथड है, अंडा लर्निंग है, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए माइंड वैली पे जाते हैं, फॉरेन जाके सीखते हैं, तो आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। सिर्फ सिल्वा मेथड के लिए आपको माइंड वैली में 34 से 35 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं। तो इसे मात्र 299 में हम इंडिया में लाए हैं, सिर्फ स्टूडेंट के लिए और आप जैसे लोगों के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर ये वर्क कैसे करता है। देखिए इसमें एक नाम बहुत तेजी से उभर के आ रहा है और वो नाम है क्या, ऑप्टिकल लेजर। ऑप्टिकल लेजर की बात बहुत हो रही है, लेजर की बात बहुत हो रही है, तो उसको हम ये समझेंगे कि आखिर इसमें क्या फायदा है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मान लीजिए कोई ऐसे रॉकेट उड़ रहा है, तो उन रॉकेट को मारने के लिए क्या करता है, आयरन डोम अपना एक एंटी रॉकेट भेजता है, ठीक, एंटी मिसाइल भेजता है, तो जाता है उसको ट्रैक करके उसको मारता है। अब इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि जब मिसाइल छूटती है वहां से वहां तक पहुंचती है, उसमें एक तो वक्त लगता है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि खर्चा जो आता है वो तो प्रॉब्लम है ही। तीसरा क्या है कि एक्यूरेसी, कभी कभी कुछ रॉकेट्स क्रॉस कर जाते हैं और गिर जाते हैं, तो इसमें ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रॉकेट है उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन इसमें क्या फायदा है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो लेजर की स्पीड होती है, जो लेजर होती है, लेजर एक तरीके से लाइट है, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो एक तरीके से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ये होती है। अब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ही होती है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि रॉकेट यहां से यहां मूव करते ही ये लेजर मशीन से निकल के इस तक पहुंच जाएगा। मतलब आप समझिए कि आप एक गोली मारेंगे ना, तो गोली क्या होगी, ये रॉकेट मूव कर जाएगा, गोली इसके बगल से चला जाएगा, रॉकेट आगे चला गया, तो निशाना लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जब लाइट इस पे बल करेंगे, ठीक है, अगर लाइट जब मारेंगे इसको, तो लाइट जैसे ही मूव करेगा सट से पहुंच जाएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है कि इसको अपने जगह से 1 मिलीमीटर भी मूव करने में लाइट उस तक पहुंच जाएगी। तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है, सस्ता तो है ही, एफिशिएंट है, इसकी यही सबसे खास बात है। अभी काम कैसे करता है, देखिए काम ये आयरन डोम की ही तरह करता है। जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर है आयरन डोम की ही तरह है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे रडार से ये क्या करता है, यहां से रडार से सिग्नल भेजा, ठीक है, रडार ने क्या किया, इसको आके बताया कि भैया ये इस जगह पे है, तो इसको लोकेशन पता चल गया। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम करता क्या है, मैं आपको दिखाऊं। यहां पे कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, जैसे आपने यहां पे देखा,
कंट्रोल सिस्टम क्या है कि इसको जाके बोलेगा, ए भैया तुम इधर मुड़ो, ए यार तुम इधर मुड़ो, ए भाई तुम इधर मुड़ो, इधर 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 इधर, तो ये इधर इधर से मुड़ेगा, ठीक है। मतलब जहां है जिक 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 ऐसे मारते हुए ये उसको मारता है, मतलब मीन कि ये इसको फोकस्ड करता है। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इसको लोकेशन दिखा के फोकस्ड करेगा। अब यहां पे ये समस्या नहीं है कि उस एरिया में गिर रहा है या इस एरिया में गिर रहा है, आबादी वाले एरिया में गिर रहा है या फिर मतलब रेगिस्तान वाले एरिया में गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जहां भी गिरे बस जाके मारो, जहां भी गिरे जाके मारो, ठीक है। तो इसमें इसी वजह से कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, इसको डायरेक्शन देता है। अब इसमें एक चीज आती है जिसका नाम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, फाइबर लेजर की बात हो रही है। फाइबर लेजर मैं आपको समझा दूं, जैसे कि अभी आप देखेंगे जो हमारा इंटरनेट यूज होता है, जो जियो का सिस्टम था, पहले क्या सिस्टम था, पहले टावर का सिस्टम था। जियो ने क्या किया, फाइबर वायर बिछा दिया, ठीक है, पूरे जगह पे फाइबर वायर बिछाया, जिसकी वजह से सिग्नल तेज भी पहुंचने लगे और वायर के अंदर से पहुंचने लगे। तो वायर के अंदर दोस्तों यहां पे क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं इनको डोपिंग किया जाता है, ठीक है, आसान भाषा में समझिए, इनको डोपिंग किया जाता है, जिसकी वजह से जो लेजर इसके अंदर जो लाइट जो जाएगी वो सीधा ट्रेवल करके बाहर निकल जाती है, मतलब इसी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। ये क्या होगा, इसके अंदर से ऐसे सीधा जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अब ये जो रॉड होते हैं, ये जो फाइबर रॉड है, ठीक है, ये फाइबर रॉड करते क्या है, ये फाइबर रॉड दोस्तों क्या करते हैं कि जो लेजर है उसको एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, एक डायरेक्शन में ले जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक दिशा में भेजने का काम करते हैं। वरना आप समझिए कि आपने लेजर को पैदा किया, लाइट्स को पैदा किया, लेकिन लाइट्स क्या हो, अनडायरेक्शनल वे से काम करे, कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, तो उनका इफेक्ट नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि एक ही दिशा में लगातार लाइट जा रही है, लगातार लाइट जा रही है, तो कॉन्सेंट्रेटेड लाइट है जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसी चीज टकराएंगे वो ब्लास्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर यही एनर्जी, ये ऑप्टिक्स नहीं यूज, ये फाइबर यूज नहीं किया जाता, जब ये फाइबर वायर यूज नहीं किया जाता, तो जो लेजर निकलती, ठीक है, जो लाइट्स निकलती वो सिर्फ फैली हुई होती, डेंस नहीं होती, मतलब ऐसे कई उनका वॉल्यूम बड़ा होता, जिसकी वजह से वो इतना इफेक्ट पैदा नहीं कर पाते। लेकिन ये जो फाइबर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या करता है, यहां से क्या हुआ कि यहां से हमने इसके अंदर लाइट पैदा किया, लेजर पैदा किया, हमने करंट यहां से भेजा। समझिए कि यहां पे गैस है, छोटे छोटे गैस है, गैस ने क्या किया, लाइट पैदा किया। ये लाइट क्या होता है, यहां पे देखेंगे मिरर के द्वारा कॉन्सेंट्रेट होते हैं, फाइबर के अंदर जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, यहां पे चले जाएंगे रॉड के अंदर। अब ये क्या करेगा, इन लाइट्स को क्या करेगा, इसे भेजेगा। अब यहां पे आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड होकर हाई इंपल्स में जन 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 ये निकल रहा है। अब यही क्या करेंगे, जाके ऑब्जेक्ट से टकराएंगे और ये उसको खत्म कर देंगे। यहां पे मैंने एक चीज बात की थी गैस के बारे में। गैस के बारे में दोस्तों मतलब ये है कि यहां पे इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप लाइट भेजेंगे या इलेक्ट्रिसिटी आप भेजेंगे, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहां पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट पैदा करते हैं, ठीक है, ये जो लाइट पैदा करते हैं, यही लाइट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट करके जूम से बाहर निकाला जाता है। तो इसी वजह से जाके ये उनको मार पाते हैं। इसी वजह से इनका नाम बहुत ज्यादा आ रहा था, ऑप्टिकल फाइबर लेजर इनका नाम आ रहा था, क्योंकि इसमें जो यूज हुआ है ऑप्टिकल फाइबर यूज हुआ है, जो कि लेजर को कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस्ड करता है, उसको डेंस बनाता है, और यही इसकी खास बात है। और ऐसे ही जो आयरन बीम है ये काम करता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो कॉस्ट की बात हो रही है कि इतना सस्ता है, $3, $4, $5, $1000, 1 लाख, इसका कोई अभी कोई क्लियर डाटा नहीं है हमारे पास। कोई बोल रहा है 1 लाख, कोई बोल रहा है ये है कि जो आयरन डोम का जो मिसाइल था उससे ये कई गुना सस्ता होगा, 100 गुना सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा। ये आप समझ, 100-150 क्या 1000 गुना भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि ये सीधा इलेक्ट्रिसिटी से ही बन रहा है, बिजली से बन रहा है। तो जो बिजली में खर्चा आएगा वही खर्चा है, बाकी खर्चा इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। जिंदगी भर आप स्ट्रगल करते हो, लेकिन इन कोर्सेज से आप ऐसी चीजें पा सकते हो जिससे आपकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ेगी, 5 टाइम्स। जो काम आप 1 साल में करोगे उसे आप 2 से 3 महीने के अंदर खत्म कर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।